हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये एक डिवीजन मेथड है जिसके तहत हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या 225 है, जिसको छोटे संख्या से पहले तो डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर और जो बचता है या भाज्य भाजक जो भी बचता है उसके बारे में ही उसी के थ्रू ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो इसमें ए का मान ले लेंगे हम लोग 225 एंड बी का मान ले लेंगे 135। सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये जो इक्वेशंस है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इक्वेशंस है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो है जो बड़ा संख्या है ए होगा और बी जो है ये छोटा संख्या होगा, जिसको ए को बी से डिवाइड दिया जाएगा, जिसका और जो डिवाइड में रिमाइंडर बचेगा उसे आर कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बार डिवाइड देते हैं तो 2 को 135 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाता है, ये 1 बार में, और रिमाइंडर जो है 90 बचता है। फिर से सेकंड बार में डिवाइड देंगे। इस बार जो ए बनेगा वो ए जो है 135 बनेगा और बी जो है 90 बन जाएगा। तो इसी तरह से ए जो है 135 को 90 से डिवाइड करने पे 91 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर जो है 45 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कौन सा टर्म में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में। तो फिर 90 को फिर से डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे अब 45 से। तो डिवाइड 90 डिवाइड 45, तो 45 के टेबल में 2 टाइम्स में 45 कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ये ऐसा प्रोसेस हम लोग जब तक करते रहेंगे जब तक 0 रिमाइंडर ना हो। जब हमें r इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो b इक्वल टू 45, यहाँ पर जो लास्ट b है वो 45 आया है। तो फिर उसमें से b का मान एचसीएफ होता है। इसी b को भी हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो जो लास्ट में कटता है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में छोटा और बड़ा चेक करते हैं, फिर उसे डिवाइड देते हैं और डिवाइड में जो रिमाइंडर बचता है उसे लास्ट में लिखते हैं आर की जगह, और फिर उसी जो रिमाइंडर है उसको फिर से डिवाइड करते हैं 135 जो भी है प्रोसेस है उसी के थ्रू। जो लास्ट में बी जो बचता है उसे हम एचसीएफ डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 196 एंड 38220। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा, जो बड़ा संख्या है 3822 है, जिसको हम लोग ए कंसिडर कर चुके हैं, एंड बी जो है छोटा नंबर 196 है। तो सबसे बड़ी संख्या ए और तथा सबसे छोटी संख्या बी को मानते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। ए जहाँ भाज्य है और बी भाजक और क्यू जो है कितने टाइम्स में करता है और आर जो है रिमाइंडर है। तो 38220 को जब पहली बार 196 से डिवाइड देते हैं तो 195 बार में कटता है और रिमाइंडर इसका 0 आता है। तो जब हमें आर 0 प्राप्त हो जाए तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। उसी तरह से बी इक्वल टू जो 96 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि बी जो है इसका लास्ट आया है। तो एचसीएफ जो हम लोग क्या मानेंगे, बी को मानेंगे। फिर हमें उसे बी को एचसीएफ होता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है 867 और 225, इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो 867 जिसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, और छोटे संख्या को 225 जिसे डिवाइड देना रहता है। बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी मानते हैं। तो इसके आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ए इक्वल टू बी क्यू आर के टर्म में सेम प्रोसेस के थ्रू हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी के टर्म में लिखना है। और जो पहली बार डिवाइड करने पे 196 को फिर से 195 बार में ये 38220 कट जाता है और रिमाइंडर जो है 0 बचता है। तब जब 0 बचता है तो हमें हल करना बंद कर देते हैं। तो ये जो बी आया है और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा 196। इसका जो बी है ये 196 बी को एचसीएफ हम लोग मानते हैं। तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा।
तो आप लोग इसी तरह से नोट्स भी कर लीजिएगा। आगे है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ये था एचसीएफ निकालने का तरीका। अब ये प्रश्न नंबर 2 जो है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक जो पॉजिटिव ऑड नंबर होता है, धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर संख्या। तो हल करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। दर्शाना है, क्या दर्शाना है? A = 6q+1, 6q+3 या 6q+5 दर्शाना हमें लिख देंगे, जो दर्शाना है हमें वो लिख देंगे, 6q+1, 6q3 + 6q5। तो माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करने या दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और बी जो होगा 6 होगा। इसके जो आगे वाला टर्म होगा वो जो 6, इसी को हम लोग बी कंसिडर करेंगे। जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं, जब हम 6 को ए से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल आएगा क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मिलेगा, ठीक है, 6 को ए से डिवाइड करने पर, तो विभाजित करने पे, काटने पे, जहाँ जो आर जो है, रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा रहेगा और जो आर से बड़ा रहेगा। रिमाइंडर जो है आर, ये क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और आर बी से छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब यहाँ ए एक विषम संख्या है, हम लोग को विषम संख्या पूर्णांक विषम संख्या सिद्ध करना, दर्शाना था, तो ए को हम लोग धनात्मक विषम संख्या माने थे। तो यहाँ पर एक विषम संख्या होगा, इसीलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। तो जो विषम संख्या का जो भाज्य है या विभाजित करते हैं तो उसका जो शेषफल है वो भी विषम संख्या ही आता है। तो इसमें से जो जो विषम संख्या हम लोग उसी को सिर्फ कंसिडर करेंगे। शेषफल 1, 3 या 5 होगा, तो 6 से कम जो है 1, 3 और 5 होगा, ये तो शेषफल होगा। रिमाइंडर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 1, 3 और 5, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम A = 6q+1, 6q+3 या 6q+5 हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा दर्शाएं। और इसके जो शुरू से ज़्यादा ये पहले हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है, जो जिसको दर्शाना है वो लिख लेंगे, फिर ए को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे और बी जो होगा इसका आगे वाला इंटीजर संख्या होगा। एसीएफ हम 6 को ए से विभाजित करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 5 5 तक संख्या आएगा, क्योंकि 6 को विभाजित करना है तो वो 5 तक ही आएगा। और आर जो रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा यानी 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 1 से लेकर 5 तक होगा रिमाइंडर। तो शेषफल जो होगा, हम लोग विषम संख्या एक में एक को विषम संख्या माने थे, तो इस तरह से शेषफल जो होगा 1, 3, 5 ही उठाएंगे और यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करके 6q+1, 6q+3, 6q+5 हम लोग दर्शा सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 जो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 616 सदस्य वाली एक सेना है और 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड है, तो आर्मी बैंड के पीछे और 616 सदस्यों को जो है परेड करवाना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो कितना स्तंभ में समान संख्या 32 बैंडों के पीछे परेड कराएंगे 616 सदस्यों को, वही सबसे अधिक स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हल में आइए देखते हैं कैसे हल होता है। हल में जो है, सबसे पहले तो हम लोग स्तंभों की अधिकतम संख्या ही देख लेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 को 32 से डिवाइड करेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो ए को जो है सबसे बड़ा संख्या, इसको ए मान लेंगे 616 को, और बी जो है छोटा संख्या मान लेंगे, सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके A = BQ+R के टर्म में लिखना है, AQ+BR के टर्म में लिखना है। तो इसके बाद जब पहली बार डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 616 को 19 बार में डिवाइड करने पे 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो जब आर जीरो प्राप्त हो जाए तब हम लोग हल करना बंद कर देंगे। तो अभी तक आर जो है जीरो प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब जीरो प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर से एक बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे किससे करेंगे? अब होगा 32 का डिवाइड करना है किससे? जो रिमाइंडर है 8, इससे करना है। तो 8 बार में करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और यहाँ शेषफल हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो जब शेषफल जीरो प्राप्त हो जाएगा तो हम हल करना बंद कर देंगे, और जो शेषफल में बी आता है, शेषफल अगर जीरो आ जाए और उस शेषफल का जो बी होगा वही क्या कहलाएगा, उस चीज का
एचसीएफ कहलाएगा। तो ये एचसीएफ 8 आया, तो बी का वैल्यू 8 आया, तो 8 जो है एचसीएफ होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 8। 8 ऐसे स्तंभ की संख्या होगी जिसमें 616 सदस्य वाली आर्मी जो है 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे परेड कर सकती है। चलते हैं अगली क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्ण का वर्ग, अभी पूछा है वर्ग, इससे पहले सम पूछ रहा था, अब ये पूछा है वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण m, कोई पूर्ण संख्या m है, वो उसके लिए जो है 3m और 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो ये दर्शाना है। तो आइए दर्शाते हैं। दर्शाना तो है भाई। तो आइए तो हल में दर्शाने वाला जो है सबसे पहले पार्ट में लिख लेंगे। दर्शाना क्या है? ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला था तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m और 3m+1 होता है। तो वर्ग दर्शाना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। तो इसी के टर्म में लिखना है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जहाँ बी इक्वल टू क्या है? 3। बी एक 3 है और आर का वैल्यू जो है वही 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो आर का वैल्यू 1, 0, 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो तब जो है एक ए इक्वल टू 3q प्लस आर के टर्म में लिखेगा। कुछ पूर्णांक के लिए q जो है 0 से बड़ा होगा, कुछ कुछ पूर्णांक के लिए 0 से वो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए a इक्वल टू 3q+1 और 3q+2 और 3q+1 और 3q+2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 2 तक ही जाएगा रिमाइंडर, इसीलिए। अब हम पाते हैं ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, ए स्क्वायर तो 3q+0 को जब स्क्वायर कर सकते हैं और 3q+1 को भी स्क्वायर करेंगे और 3q+2 को भी कर सकते हैं। किसी एक को भी आप कर सकते हैं, हम लोग तीनों लेके चले हैं। तो 3q+0 का स्क्वायर करने पे 9q का स्क्वायर आएगा। 3q+1 का स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर करने पे 9q² +6 +6q+1, और 3q+2 का होल स्क्वायर करने पे 9q² 12q और +4 आएगा, ठीक है। तो अगले लाइन में करेंगे 9q² वैसे का वैसा, 9q प्लस सेम, 9q² 12 + 3 4 को जो है हम लोग 3+1 में तोड़ दिया। अब अगले लाइन में क्या करेंगे? 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 9q² है तो यहाँ से 3 बाहर हो सकता है, और 3 बाहर होने के कारण 3q² बचेगा। और यहाँ से पूरा टोटली से 3, ये दो चीज़ से 3 बाहर करेंगे, तो 3 बाहर करेंगे 3q² +2q, और ये जो 1 है बाहर कर देंगे इसे, तो 1 ये बाहर रहेगा। और इसमें भी 3 कॉमन लेंगे, 3 ये तीनों में से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 1 को छोड़ देंगे, 3q² +4q+1 और +1 जो है बाहर रहेगा। तो जो 3 कॉमन आया है, यदि m, अगर मान लीजिए m जो है 3q² और 3q² +2q, ये जो है 3q² और 3q² 2q और 3q² 4q+1 जो हो, तो हम पाते हैं कि a स्क्वायर करने पे 3m और 3m+1 और 3m+1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3m1 नहीं 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3q² पहला था, 3q² +2q, 3q+1 4q। तो ये एक बढ़ता हुआ संख्या है जो हम लोग ऑड संख्या में लिख सकते हैं। तो वर्ग है ना, तो वर्ग 2q² में बढ़ रहा। तो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का जो वर्ग है वो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो ये घन है, मतलब उस समय वर्ग पूछा था, अब घन पूछा है, 9m+1 9m+8 के रूप में हो सकता है। तो 9m+8 के रूप में हो सकता है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो चलिए सेम है, वही प्रोसेस है, बस उसमें स्क्वायर किए थे, इसमें क्या करना होगा? घन करना है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके ए इक्वल टू bq+r, जहाँ r जो है b से छोटा और 0 से बड़ा होगा, और b का मान यहाँ के क्या रखना है? 9 रखना है, ठीक है। एचसीएफ जो है 9 होगा। 9 रखने पर a इक्वल टू 9q
प्लस आर, जहाँ आर जो है ए 9 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सेम ये प्रोसेस के थ्रू उतारना है। बी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे, ये जो बी है, बी का मान ही यहाँ पे 9 लिए हैं, तो 9 बी का जगह 9 पुट कर देंगे और बाकी बात सेम रहेगा। चूँकि जो आर है वो आर है बी से छोटा होता है, तो यहाँ 9 से छोटा होगा, तो 9 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, तो आर जो है इक्वल टू 0। जब आर 0 होगा तब क्या होगा? जब आर 0 होगा, अ, जब आर 0 होगा तो ए इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 0 के टर्म में लिखेंगे, यानी आंसर जो आएगा इसका 9 क्यू आएगा। अगर इसका क्यूब का टर्म में लिखेंगे तो 9 क्यू का क्यूब, जो 9 स्क्वायर बाहर करने पे 81 क्यू क्यूब आएगा। ठीक है, 9 एंड 81 और क्यू का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये 9 बाहर गलती से लिखा हुआ है, इसको मिस्टेक है। या 9m या m इक्वल टू 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ r इक्वल टू 1 हो, जब r 1 हो, यहाँ 0 था तो ये कंडीशन, अब 1 होगा तो क्या कंडीशन? अब 1 होगा तो 9 क्यूब प्लस 1 लिखेंगे और क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब जो होता है, यहाँ 9 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ भी 9 कॉमन लिया गया था, सॉरी गलती से लिख दी। ये 9 सही है, गलत नहीं है, लास्ट में 81 क्यूब की लिख सकते हैं। तो एक क्यूब करने पे 81 क्यू का क्यूब आएगा 27 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू आएगा और प्लस 1। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे और देख लीजिएगा आप लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और -3a² जो होता है, चेक कर लीजिएगा। तो जब 1 हो रहा तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब 2 आएगा, तो अब जो है 9m प्लस 1, जहाँ m तो आंसर जो आ रहा है इतना आ रहा है। ठीक है, अब r इक्वल टू 2 होने पर सेम प्रोसेस, 9 क्यूब प्लस 2 और 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, सेम प्रोसेस सेम फार्मूला के साथ इतना आने वाला है 9 प्लस 2 का, जहाँ m इक्वल टू 81 क्यू का क्यूब 854 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू आएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है, 9m प्लस 1 तक गए और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 9 8 आया और 1 में आया, तो जहाँ 2 में था तो 8 आया और 1 में तो लास्ट में 1 आई और 0 भी आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अकेले अकेले ना पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ने दें। ठीक है, तब कंपटीशन जो होगा तगड़ा होगा।